इस वीडियो में हमने विपश्यना विशोधन विन्यास की पुस्तक राहुल माता का पठन किया है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस धम्म कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनके कल्याण में सहायक होना है। प्रकाशकीय पाली साहित्य में यशोधरा का वर्णन प्रमुखतः राहुल माता बिंबा देवी भद्दकच्चाना के नाम से मिलता है। यत्र तत्र यशोधरा का वर्णन बिंबा सुंदरी के रूप में भी मिलता है। ये नाम यशोधरा की विशेषताओं को प्रकट करने वाले विशेषण लगते हैं जो बाद में उपनाम अथवा नाम बन गए। यशोधरा नाम स्वयं ही विशेषण लगता है। यशोधरा जो यश धारण करे वह बुद्ध जैसे महामानव की जीवन संगिनी बनी, राहुल जैसे सुपुत्र की माँ बनी और राहुल माता कहलाई। भद्दकच्चाना के रूप में उसने महाअभिज्ञा प्राप्त कर अनेक की मुक्ति में सहायक होकर अपार यश प्राप्त किया। भद्दकच्चाना नाम यशोधरा के उत्तम सुवर्ण वर्ण को लक्षित करता है। प्रवज्ञा ग्रहण करने के पश्चात वह भद्दकच्चाना नाम से ही ज्यादा विख्यात हुई। बिंबा से तात्पर्य है चंद्रमा की आभा और शीतलता जो उसके गोरे रंग और शांत स्वभाव को दर्शाते हैं। बिंबा सुंदरी नाम उसके रूप को और निखार देता है। बिंबा देवी आदर सूचक लगता है। ये नाम उसके रंग, रूप, गुण, शील, स्वभाव आदि को परिलक्षित करते हैं। यशोधरा का जन्म कोलीय राज्य की राजधानी देवदह में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उसी दिन शाक्य वंशीय कुमार सिद्धार्थ का भी जन्म हुआ। शिशु सिद्धार्थ के शरीर पर महापुरुष के 32 लक्षणों को देखकर ब्राह्मण ऋषि कालदेवल ने यह भविष्यवाणी की कि बालक सिद्धार्थ आगे जाकर सम्यक संबुद्ध बनेगा। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा का विवाह कुमार सिद्धार्थ के साथ हुआ। राजकुमार के मन में सर्वज्ञता प्राप्त करने की इच्छा दिनों दिन बलवती होती रही थी, जिससे वह जान सके कि प्राणी दुखों में क्यों तड़पता रहता है और इस दुख चक्र भव चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। समस्त लोक चक्र से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने 4 निमित्तों जरा, व्याधि, मृत्यु एवं एक तपस्वी को देखकर घर त्यागने का निश्चय किया। यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सेवक ने आकर राजकुमार सिद्धार्थ को पुत्र जन्म की सूचना दी। गृह त्यागने से पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा कि एक बार पुत्र राहुल को देख लूं। यशोधरा को एवं पुत्र राहुल को निद्रा अवस्था में देखकर जगाना उचित नहीं समझा। उनके जागने पर गृह त्यागने की योजना विफल हो सकती थी। अतः राजकुमार सिद्धार्थ ने शिशु की एक झलक देखकर यह निर्णय करके गृह त्यागने का निश्चय किया कि जब बोधि प्राप्त कर लूंगा तभी इसे देखने आऊंगा। यह सच है कि घर छोड़ते समय उसने यशोधरा को जगाकर सूचित नहीं किया। कारण स्पष्ट था, यशोधरा विलाप करते हुए विरोध न करती। तब भी शिशु राहुल का जाग जाना स्वाभाविक ही था। उसके रोने की आवाज सुनकर महाराज शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी के जाग जाने की आशंका स्पष्ट थी। ऐसी दशा में गृह त्याग कठिन हो सकता था, परंतु यशोधरा के लिए सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना अनहोनी नहीं थी। दोनों समवयस्क थे। दोनों ने एक साथ 13 वर्ष तक बिना मनमुटाव के सुखी दाम्पत्य जीवन बिताया था। दोनों एक दूसरे की मनोवृत्ति को बखूबी समझ रहे थे। 29 वर्ष की उम्र बचकाना नहीं होती। दोनों समझदार थे। गृह त्यागने के गंभीर विषय पर परस्पर बातचीत अवश्य होती रही होगी। राजकुमार सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट न बनकर सम्यक संबुद्ध बनना चाहता था, जिससे कि वह अपने परिवार तथा अन्य अनगिनत प्राणियों के भव संसरण के दुखों से पूर्णतया मुक्त होने में सहायक बन सके। यशोधरा जैसी सती साध्वी पतिपरायणा गृहिणी के संबंध में नासमझ तथा विरोधी तत्वों ने अनेक मनगढ़ंत बातें जोड़ जोड़कर फैला दी, जिनका उद्देश्य राजकुमार सिद्धार्थ को नितांत निष्ठुर और निर्दयी बताना था। वैसे पति द्वारा त्यागी जाने पर
यशोधरा को दुख हुआ ही नहीं, यह कहना गलत होगा, लेकिन जो अतिरंजना निंदकों ने फैलाई वह तथ्यहीन है। विशाल त्रिपिटक साहित्य में सिद्धार्थ के गृह त्यागने पर यशोधरा के विलाप का वर्णन कहीं नहीं है। उसे अपने आराध्य पति के प्रति विपुल श्रद्धा थी, भक्ति थी, विश्वास था। इस लोक कल्याणकारिणी मनोवृत्ति के विरुद्ध क्या तर्क होता भला? यशोधरा इस जन कल्याणी विचारधारा का क्या विरोध करती, क्यों विरोध करती? थोड़े समय में गृह त्यागी राजकुमार सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने। भगवान सम्यक संबुद्ध संघ सहित अपने नगर कपिल वस्तु पधारे। नगर में भगवान सभी नगरवासियों को संघ दान के पुण्य से लाभान्वित करने के लिए भिक्षु संघ सहित घर घर गोचरी भिक्षा लेते हुए निकले। महल के बरामदे में लाडले राहुल के साथ खड़ी राहुल माता यशोधरा के सामने राजपथ पर श्रमण संघ के साथ चलते हुए उसके पिता भगवान बुद्ध का उसे परिचय दिया। ए सही तो यह पिता नरसिंह हो, देख यह जो नरों में सिंह के समान है यही तेरे पिता हैं। जिस प्रसन्नचित्त से यशोधरा ने अपने पूर्व पति का परिचय पुत्र राहुल को दिया, उससे हम देखते हैं कि पति के गृह त्याग का उसके मन में न रोष है न क्षोभ, बल्कि श्रद्धा और गर्व है कि जिस लोक हित के लिए गृह त्यागा उसमें सफल हो गए और लोक कल्याण में लग गए। चाहती है कि उसके पुत्र के मन में भी यही भाव जागे, इसलिए ऐसा सही और गरिमामय परिचय दिया। भगवान के राजमहल में पधारने पर सभी सदस्य भगवान को नमस्कार करने आए। केवल यशोधरा नहीं आई। उसने कहला भेजा कि यदि मुझ में गुण होंगे तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे निवास पर आएंगे, तभी मैं उनकी वंदना करूंगी। गुणों का भंडार था यशोधरा के पास, अतः भगवान ही उसके निवास पर गए। महाराज शुद्धोधन भी उनका भिक्षा पात्र लिए साथ गए। सारीपुत्र और महामोगलान भी साथ गए। भगवान ने अपने दोनों प्रमुख शिष्यों से कहा कि राजकन्या यशोधरा चाहे जिस प्रकार उनका वंदना करे, उसे रोकना मत। कोई नारी एक गृह त्यागी श्रमण के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती, पांव का भी नहीं। यह तो साधारण श्रमण ही नहीं, अरहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। कोई नारी भले उनकी पूर्व पत्नी ही क्यों न हो, उनके शरीर का स्पर्श कैसे कर सकती है? परंतु महाकारुणिक भगवान के मानस में असीम मैत्री का उत्स स्रोत फूट पड़ा। देवी यशोधरा आई और भगवान के सम्मुख बैठकर उनके पांव पकड़कर मन चाही वंदना की। किसी ने कोई रुकावट नहीं की। कल्पों पूर्व जब सिद्धार्थ गौतम ने तापस सुमेध के रूप में भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वह आगे जाकर सिद्धार्थ गौतम के नाम से सम्यक संबुद्ध बनेगा, तब यशोधरा ने भी तत्कालीन ब्राह्मण पुत्री के रूप में उनसे यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वह जन्म जन्मांतरों में धर्म पत्नी बनकर इनका साथ देगी। अब इन दोनों का यह अंतिम जन्म था। वह पत्नी बनी तो सम्यक संबुद्ध बनने में सिद्धार्थ गौतम का साथ कैसे नहीं देती? यशोधरा के मानस की यह पृष्ठभूमि न होती तो वह पति के त्यागने पर एक साधारण गृहिणी की भांति विलाप करती, अपने भगौड़े पति को कोसती, अपने श्रृंगार का त्याग नहीं करती, बल्कि अत्यंत सुंदरी रूपवती युवा राजकन्या होने के कारण किसी अन्य राजकुमार को चुनकर पुनर्विवाह कर लेती और सांसारिक सुख का जीवन जीती। परंतु यशोधरा तो बोधिसत्व की जन्म जन्म की धर्म संगिनी थी। ऐसा कैसे करती भला? खूब समझती थी कि किस महान उद्देश्य के लिए पति ने घर छोड़ा है। विलाप करने के स्थान पर उसकी सफलता की मंगल कामना ही करती रही। ममतामयी माता यशोधरा ने पुत्र को प्रवज्ञा के लिए प्रेरित किया। भगवान से पुत्र राहुल को विरासत के रूप में 4 आर्य सत्यों की विद्या प्राप्त हुई। इनका अभ्यास करते हुए राहुल ने अरहंत अवस्था प्राप्त की। भगवान द्वारा
भिक्षुनी संघ की स्थापना के लिए महाप्रजापति गौतमी को अनुमति दिए जाने पर यशोधरा भी महलों के सुख को त्याग कर प्रवज्जित हुई और शीघ्र ही अरहंत हुई तथा अपने अनेक असंख्य कल्पों के पूर्व जन्मों को स्मरण करने की अभिज्ञा को प्राप्त किया। यशोधरा के इस गुण के कारण भगवान ने उसे अपनी भिक्षुनी श्राविकाओं में महाअभिज्ञा प्राप्तों में अग्र की उपाधि प्रदान की। यशोधरा ने स्वयं तो भव मुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त कर जीवन सफल किया ही अनेकों को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान की। यशोधरा का जीवन चरित्र हम सबकी प्रेरणा का कारण बने, साधक साधिकाओं की पारमिताओं के संवर्धन में सहायक हो सके। इन मंगल भावों के साथ इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।